हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्पोकन शिविर में। तो आई होप आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे होंगे और प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज मैं आ गई हूँ बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस। तो क्या आप लोगों का भी दिमाग कंफ्यूज हो जाता है जब आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सुनते हो? अगर हाँ, तो आप आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सिर्फ 5 मिनट में स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस, वो भी एकदम इजी स्टाइल में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। किसी सीधे सीधे सेंटेंस को ना में करने के लिए बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। तो मैं आपको रूल्स बताती हूँ। रूल नंबर 1, अगर सेंटेंस में इज़, एम, आर है और मेन वर्ब की तरह आ रहा होगा तो बिना सोचे उनके तुरंत बाद नॉट या नो लगा देना है। मैं बताती हूँ, अगर किसी भी सेंटेंस में इज़, एम, आर आ रहा है, हैव, हैड, हैज़ अगर मेन वर्ब की तरह आ रहा हो तो बिना सोचे समझे नॉट लगाना है हमें। तो एग्ज़ाम्पल के रूप में हम पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ही इज़ ए गुड मैन। तो हमारा यहाँ पे कौन सा वर्ब आ रहा है? इज़ यहाँ पे हमारा वर्ब है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने नॉट लगा दिया है। अगर हम लोग दूसरा एग्ज़ाम्पल लें तो यहाँ पे दूसरा एग्ज़ाम्पल है, आई हैव अ पेंसिल। तो यहाँ पर हैव है, तो हैव के साथ हम लोग लिखेंगे नो, आई हैव नो पेंसिल। अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ हों तो नॉट को इन दोनों के बीच में फंसा देना है। तो उसका एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे एम जो है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और गोइंग हमारा मेन वर्ब है, तो उसके बीच में हमें नॉट को लगाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेम वैसा ही सेंटेंस बनाया है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। नॉट को हमें ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखना है। और ऐसे ही है सभी। यहाँ पर भी दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे वर बाइंग बुक्स। वर यहाँ पर है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, बाइंग यानी एक्शन है तो वो हमारा मेन वर्ब है। तो उसका सेंटेंस क्या आया? दे वर नॉट बाइंग बुक्स। तो यहाँ पर भी हमने ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट को लगा दिया है। अब कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देखते हैं क्योंकि वो काफ़ी इजी है। तो अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लोग अक्सर गलती करते हैं। अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट या पास्ट में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डज नॉट, डू नॉट या डिड नॉट यूज़ करना है। तो उसका एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल है, ही ईट्स बनाना का नेगेटिव क्या लिखोगे आप? मोस्टली लोग लिखते हैं ही ईट्स नॉट, पर ये गलत है, बल्कि इसके जगह क्या लिखना है? ही डज नॉट ईट बनाना। अगर पास्ट टेंस में हो तो वी वेंट देयर, इसका बन जाएगा वी डिड नॉट गो देयर। अब याद रखना, इस सेंटेंस में जैसे ही वेंट आता है, वेंट आता है और उसके नेगेटिव में हम लोग डिड लिखते हैं, तो डिड आते ही वेंट जो है, ये वेंट का कन्वर्जन हो जाता है गो में। ठीक है, तो अब आते हैं सवाल पूछने यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर किसी वाक्य को सवाल में बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के आगे रख दो और एंड में क्वेश्चन मार्क लिखना ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ वापस से आपको। तो ही इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़ है, तो इसको हमें स्टार्टिंग में रखना है और एंड में क्वेश्चन मार्क लिखना है। ठीक है, तो इज़ ही ए गुड बॉय?
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दे वर गुड प्लेयर्स। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर। तो हमें क्वेश्चन कैसे बनाना है, वर दे गुड प्लेयर्स, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्टिंग में लिखना है हमें। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। और अब देख लेते हैं, अगर किसी को ऑर्डर देना हो यानी इम्परेटिव सेंटेंस, तो और या फिर उसे मना करना हो तो बस स्टार्टिंग में डोंट लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय वर्ब के पहले डोंट लगा देना है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, गो देयर। गो देयर का क्या है, डोंट गो देयर, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ डोंट लगा देना है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने डोंट लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए, प्लीज़ प्ले फुटबॉल, इसको नेगेटिव में कैसे करेंगे, प्लीज़ डोंट प्ले फुटबॉल। तो दोस्तों, ये था सेंटेंस कन्वर्जन को बेसिक और इम्पॉर्टेंट रूल्स। तो अगले पार्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का फंडा मैं आपको सिखाऊंगी। तो अगर आपको कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कुछ एग्जाम्पल से उनको कन्वर्ट भी कीजिए। दिस इज़ अ काउ, ही नोज़ मी वेल, ही ऑफर्ड मी अ सीट। ये सब सेंटेंस के आप प्रैक्टिस करिए। और ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगले वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।